अगर रात के ठीक 3 बजे किसी श्मशान घाट से किसी औरत के रोने की आवाज आए तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। ये चेतावनी मुझे बचपन से दी जाती थी, लेकिन जवानी के जोश और विज्ञान पर भरोसे ने मुझे इन बातों को महज अंधविश्वास मानने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम आर्यन है और आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, बल्कि वो खौफनाक सच है जिसने मेरे वजूद को झकझोर कर रख दिया। ये दास्तां है उस रात की जब मैं और मेरे 3 दोस्त विकास, समीर और करण शहर से 15 किलोमीटर दूर उस पुराने कालेश्वर घाट गए थे। लोग कहते थे कि वहां रूहें आज भी भटकती हैं, लेकिन हमें लगा कि अगर हमने वहां की कोई रियल गोस्ट वीडियो शूट कर ली तो हमारा यूट्यूब चैनल रातों रात वायरल हो जाएगा। काश हमें पता होता कि उस रात की कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अंधेरी रात और खामोश रास्ता रात के 11 बजे थे। हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली की कड़कड़ाहट दिल दहला देने वाली थी। हम अपनी बाइकों पर सवार होकर सुनसान रास्तों से गुजर रहे थे। जैसे जैसे हम घाट के करीब पहुंच रहे थे, मोबाइल के सिग्नल गायब होने लगे। करण मजाक कर रहा था, भाई अगर भूत मिला तो सेल्फी लेंगे। पर समीर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने कांपते हुए कहा, आर्यन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम सब हंस पड़े, पर दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर घर करने लगा था। कालेश्वर घाट का सन्नाटा। करीब 12 बजे हम घाट पहुंचे। चारों तरफ अधजली लकड़ियां और राख का ढेर था। हवा में मांस जलने की एक अजीब सी गंध थी। विकास ने अपना प्रोफेशनल कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, दोस्तों, आज हम इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेस पर हैं। तभी अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन काली पड़ गई। 80% बैटरी वाली लाइट पल भर में बंद हो गई। तभी टन एक पुरानी टूटी हुई मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। वो मंदिर पिछले 20 सालों से बंद था। हम सब पत्थर की तरह जम गए। तभी हमें नदी की तरफ से किसी औरत के सिसकने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि हमारी रूह कांप गई। करण ने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई। वो सफेद साड़ी वाली औरत नदी के किनारे। सफेद साड़ी में एक औरत पीठ किए खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर बिखरे थे। करण ने हिम्मत दिखाई, ओ मैडम, कौन हो आप? औरत अचानक चुप हो गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और जबड़ा इस कदर लटका हुआ था जैसे किसी ने उसे तोड़ दिया हो। वो अचानक इंसानी कल्पना से परे रफ्तार से हमारी तरफ दौड़ पड़ी। भागो, समीर चिल्लाया। हम चारों अपनी जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भागे। अंधेरे और बारिश में मुझे सिर्फ विकास की चीखें सुनाई दे रही थी। अचानक करण की एक भयानक चीख गूंजी। हमने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत करण के ऊपर झुकी हुई थी। अगले ही पल सन्नाटा छा गया। खोया हुआ दोस्त और खौफनाक मंजर। कुछ देर बाद हमें करण की आवाज सुनाई दी, भाई इधर आओ। हमने देखा कि करण झाड़ियों के पास खड़ा है, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। उसकी गर्दन 180 डिग्री तक घूम चुकी थी और वो एक डरावनी मुस्कान दे रहा था। ये करण नहीं है, विकास चिल्लाया। करण ने अपने ही हाथों की हड्डियां तोड़नी शुरू कर दी। टक टक टक। वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। हम भागकर उस पुराने मंदिर में छिप गए। वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब तांत्रिक चिन्ह बने थे। मंदिर के कोने में हमें दर्जनों लोग खड़े दिखे। सबके चेहरे जले हुए थे और वे हमें घूर रहे थे। वे सब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम बाहर भागे, पर वो औरत फिर सामने थी। उसकी आवाज एक साथ कई रूहों के मेल जैसी थी। जो यहां आखिरी रात बिताता है वो यही का होकर रह जाता है। उसने विकास का हाथ पकड़ा और मेरी आंखों के सामने विकास बिना किसी आग के राख के ढेर में बदल गया। मैं अकेला बचा था। मैं पागलों की तरह सड़क की ओर भागा और एक ट्रक के सामने गिर पड़ा।
अधूरा सच, अगली सुबह पुलिस को वहां कुछ नहीं मिला। न लाशें, न खून, सिर्फ जली हुई मिट्टी। पुलिस ने इसे हमारा भ्रम बताया, लेकिन वहां के बूढ़े चौकीदार ने एक राज की बात बताई। हर 20 साल बाद ये घाट जीवित इंसानों की बलि मांगता है, और कल वही रात थी। 3 महीने बीत चुके हैं, पर आज भी मेरे फोन में उस रात की एक फाइल अपने आप चलती है। उस धुंधली वीडियो में एक चेहरा दिखता है। वो चेहरा मेरा है, लेकिन उसकी आंखें काली है। अब हर रात ठीक 3 बजे मेरे घर के बाहर वही रोने की आवाज आती है, और दरवाजे के नीचे राख की एक लकीर मिलती है। कल रात किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया। कमरे की सारी लाइटें ऑन थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के हर कोने में कोई खड़ा मुझे देख रहा हो। घड़ी में सुबह के 5 बज चुके थे, लेकिन बाहर अजीब सा अंधेरा था। मैं बार बार खुद को समझा रहा था कि यह सब मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन तभी टक 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 मेरे कमरे के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। धीमी लेकिन साफ। मेरा पूरा शरीर जम गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उसी औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो। मेरी सांसें रुक गई। वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कालेश्वर घाट में सुनी थी। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी अचानक मेरे फोन में नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया, और जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस नंबर से एक वीडियो आया था। वीडियो का थंबनेल देखकर ही मेरी चीख निकल गई। वो मेरे घर का बाहर वाला दरवाजा था, यानी कोई अभी मेरे घर के बाहर खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। मैंने डरते हुए वीडियो प्ले किया। वीडियो में मेरा घर दिख रहा था। बारिश हो रही थी। कैमरा धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, और फिर कैमरा नीचे झुका। दरवाजे के सामने राख से एक निशान बना हुआ था, ठीक वही निशान जो मैंने श्मशान के मंदिर की दीवार पर देखा था। फिर वीडियो में एक फुसफुसाती आवाज आई, अब ये घर भी श्मशान बनेगा। वीडियो अचानक बंद हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत खिड़की से बाहर झांका, और उसी पल मेरे दिल की धड़कन रुक गई। सड़क के दूसरी तरफ सफेद साड़ी में वही औरत खड़ी थी। बारिश उसके आर पार जा रही थी। उसका सिर धीरे धीरे मेरी तरफ उठ रहा था, और इस बार उसके साथ विकास भी खड़ा था। लेकिन वो अब इंसान नहीं लग रहा था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें सफेद थी, और वो बिना पलक झपकाए मुझे देख रहा था। मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और फिर मेरे कमरे के अंदर किसी के चलने की आवाज आने लगी। चर चर, जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन रोशनी बार बार ब्लिंक हो रही थी। तभी रोशनी कुछ सेकंड के लिए कमरे के कोने पर पड़ी, और वहां कोई खड़ा था। लंबे बाल, सफेद साड़ी, टेढ़ी गर्दन। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों से काला पानी निकल रहा था। मैं चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। कमरे की दीवारों पर अचानक काले हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे दर्जनों लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हों। फिर कमरे में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगी। तुम वापस क्यों आए? तुमने हमें जगा दिया, अब तुम भी यही रहोगे। मैं रोने लगा। मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो। तभी वो औरत मेरे बिल्कुल सामने आ गई, इतनी करीब कि उसकी सड़ी हुई बदबू मेरी सांसों में भर गई। उसने धीरे से कहा, उस रात तुम अकेले नहीं बचे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? वो मुस्कुराई, और फिर उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा। अचानक मेरी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। मैंने खुद को उसी श्मशान में देखा।
मैं सड़क की तरफ भाग रहा था, लेकिन अचानक पीछे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया था। वो विकास था। उसकी आंखें सफेद थी। उसने मुझे नीचे गिराया और फिर वो औरत मेरे ऊपर झुक गई थी। उसके बाद सब अंधेरा। मैंने घबराकर आंखें खोली। ये झूठ है। लेकिन तभी वो औरत बोली, तुम उस रात मर चुके थे। मेरे हाथ कांपने लगे। नहीं, जिस आदमी को ट्रक ड्राइवर ने उठाया था वो तुम नहीं थे। वो सिर्फ तुम्हारी बची हुई आत्मा थी। मेरा दिमाग सुन पड़ चुका था। तभी अचानक कमरे का आईना अपने आप टूट गया और टूटे हुए कांच में मुझे अपना असली चेहरा दिखाई दिया। जला हुआ चेहरा, सफेद आंखें, ठीक वैसा जैसा वीडियो में दिखा था। मैं जोर से चीखा, लेकिन मेरी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं थी। वो भारी, टूटी हुई और डरावनी हो चुकी थी। तभी बाहर से फिर वही घंटियों की आवाज आने लगी, टन टन टन, और मेरे घर की दीवारों से राख गिरने लगी। पूरा कमरा धीरे धीरे बदल रहा था। दीवारें काली पड़ रही थी। फर्श पर जली हुई लकड़ियां दिखाई देने लगी और कुछ ही सेकंड में मेरा कमरा फिर उसी कालेश्वर घाट में बदल चुका था। चारों तरफ चिताएं जल रही थी और उन चिताओं के बीच करण, समीर और विकास खड़े थे। तीनों मुस्कुरा रहे थे, धीरे धीरे, असामान्य तरीके से। फिर उन्होंने एक साथ कहा, अब आखिरी रात पूरी होगी। तभी मुझे महसूस हुआ मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और इस बार मैं चीख भी नहीं पाया, क्योंकि वहां मैं खुद खड़ा था, लेकिन वो मैं पूरी तरह जला हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। और अगले ही सेकंड उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। मेरी सांस रुकने लगी। चारों तरफ आत्माओं की चीखें गूंज रही थी। घंटियां लगातार बज रही थी और फिर अचानक सब शांत हो गया। पूरा अंधेरा, पूर्ण सन्नाटा। अगली सुबह पड़ोसियों ने मेरे घर का दरवाजा खुला देखा। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर राख फैली हुई थी और दीवार पर उंगलियों से एक लाइन लिखी हुई थी, आखिरी रात खत्म नहीं हुई। पुलिस फिर मेरे घर पहुंची। उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन वहां किसी इंसान के होने का कोई निशान नहीं मिला। ना खून, ना लाश, ना संघर्ष के निशान, बस राख, बहुत सारी राख। और सबसे अजीब बात, घर के हर कमरे की दीवारों पर एक ही निशान बना हुआ था, वही श्मशान वाला चिन्ह। खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे कि मैं भी गायब हो चुका हूं, ठीक वैसे ही जैसे करण, समीर और विकास। लेकिन असली डरावनी बात इसके बाद शुरू हुई, क्योंकि मेरे गायब होने के 3 दिन बाद मेरे YouTube चैनल पर अपने आप एक नया वीडियो अपलोड हुआ। वीडियो का टाइटल था श्मशान घाट की आखिरी रात, फाइनल रिकॉर्डिंग। वीडियो सिर्फ 27 मिनट का था, लेकिन जिसने भी उसे देखा वो आज तक उसे भूल नहीं पाया। वीडियो की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। हम चारों बाइक से जाते हुए दिखाई दे रहे थे। हम हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वीडियो बदलने लगा। कैमरे में ऐसी चीजें रिकॉर्ड हुई जो उस रात हमें दिखाई ही नहीं दी थी। जब हम पहली बार श्मशान के अंदर गए तो वीडियो में हमारे पीछे दर्जनों लोग चलते दिख रहे थे। जले हुए चेहरे, सफेद आंखें, लेकिन उस समय वहां असल में कोई नहीं था। फिर वीडियो में वो पल आया जब हमने पहली बार सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था, लेकिन कैमरे में उसका चेहरा अलग दिख रहा था, बहुत अलग। उसका चेहरा किसी औरत का नहीं था, वो आधा जला हुआ आदमी था और उसकी आंखें सीधे कैमरे के अंदर देख रही थी। वीडियो देखने वाले लोग कमेंट्स में लिखने लगे, 3:17 पर पॉज करो, पीछे कौन खड़ा है। वीडियो देखते समय मेरे कमरे की लाइट ब्लिंक हुई। ये वीडियो फेक नहीं हो सकता।
लेकिन सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। वीडियो के आखिरी 5 मिनट करप्टेड थे। स्क्रीन बार बार ग्लिच हो रही थी, अजीब आवाजें आ रही थी। फिर अचानक कैमरा जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया और उसके सामने मैं खड़ा था, लेकिन वो मैं नहीं था। मेरा शरीर पूरी तरह जला हुआ था, गर्दन टेढ़ी थी और आंखें सफेद। मैं धीरे धीरे कैमरे के पास आया, इतना पास कि सिर्फ मेरा चेहरा दिखाई देने लगा। फिर मैंने कैमरे में देखकर कहा, अगली आखिरी रात जल्द शुरू होगी। और वीडियो अचानक बंद हो गया। उस वीडियो के अपलोड होने के कुछ घंटों बाद चैनल अपने आप डिलीट हो गया, पूरा चैनल, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस वीडियो को लाखों लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। धीरे धीरे इंटरनेट पर अफवाह फैलने लगी कि जो भी उस वीडियो को रात 3 बजे देखता है, उसे अगले 7 दिनों तक अजीब घटनाएं दिखाई देती हैं। किसी को अपने घर में राख मिलती, किसी को रात में घंटियों की आवाज सुनाई देती, और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने कमरे के कोने में सफेद साड़ी वाली औरत को खड़ा देखा। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर पहली मौत हुई। दिल्ली में रहने वाला एक लड़का, जिसने वो वीडियो रात 3 बजे देखा था, 7वें दिन अपने कमरे में मृत मिला। उसके कमरे की दीवार पर राख से लिखा था, आखिरी रात शुरू हो चुकी है। फिर ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। मुंबई, जयपुर, पटना, कोलकाता, हर जगह लोग उसी तरह मरने लगे। और हर मौत के बाद वही निशान, वही राख, वही लाइन। पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी। वीडियो इंटरनेट से डिलीट किया गया, सरकार ने उसे बैन तक कर दिया। लेकिन लोग कहते थे कि वो वीडियो खुद वापस आ जाता है। अगर कोई उसे डिलीट करता तो अगले दिन वो किसी और चैनल पर अपलोड मिल जाता, बिना अपलोड के नाम के, बिना सोर्स के। करीब 6 महीने बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, राघव। वो ऐसी घटनाओं की जांच करता था। उसे यकीन था कि ये सब किसी का बनाया प्रैंक है। उसने फैसला किया कि वो खुद कालेश्वर घाट जाएगा। उसने पूरी टीम तैयार की, नाइट विजन कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, ड्रोन, सब कुछ। और 14 नवंबर की रात वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उसने लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। लाखों लोग वो लाइव देख रहे थे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन रात के ठीक 3 बजे स्ट्रीम में अजीब डिस्टर्बेंसेस आने लगे। ऑडियो अपने आप रिवर्स होने लगा, कैमरे ब्लिंक करने लगे। और फिर राघव अचानक चुप हो गया। वो नदी की तरफ देख रहा था। उसकी टीम ने पूछा, क्या हुआ? राघव कांपती आवाज में बोला, वो वहां कौन खड़ा है? कैमरा धीरे धीरे नदी की तरफ घुमा और लाइव स्ट्रीम देखने वाले लाखों लोगों ने उसे देखा। सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे सैकड़ों लोग खड़े थे, जले हुए चेहरे, सफेद आंखें, और उनमें मैं भी खड़ा था। पूरा चैट डर से भर गया। रन, पीछे देखो, भगवान। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। स्ट्रीम में अचानक सभी लोग चीखने लगे। कैमरा जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ चीखें आती रही, फिर एकदम सन्नाटा, और आखिरी बार कैमरा में सिर्फ एक चेहरा दिखाई दिया, मेरा। मैं कैमरा के सामने झुका और मुस्कुराकर कहा, अब तुम सबने हमें देख लिया है, अब हम तुम्हें भी देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीम उसी पल बंद हो गई। उस रात के बाद देश भर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। लोगों को रात 3 बजे एक ही सपना आने लगा, जलती चिताएं, घंटियों की आवाज और राख में खड़ा एक आदमी। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया कि कालेश्वर घाट अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो फैल चुका है हर उस इंसान तक जिसने वो वीडियो देखा। और अगर तुम ये कहानी यहां तक सुन चुके हो तो शायद अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कहते हैं जिसे आखिरी रात की कहानी पूरी याद रह जाए, उसे एक दिन जरूर बुलावा आता है
और आज घड़ी में फिर 3 बजने वाले हैं। सुनो, क्या तुम्हें भी बाहर घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है? पुलिस फिर मेरे घर पहुंची। उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन वहां किसी इंसान के होने का कोई निशान नहीं मिला। ना खून, ना लाश, ना संघर्ष के निशान, बस राख, बहुत सारी राख। और सबसे अजीब बात, घर के हर कमरे की दीवारों पर एक ही निशान बना हुआ था, वही श्मशान वाला चिन्ह। खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे कि मैं भी गायब हो चुका हूं, ठीक वैसे ही जैसे करण, समीर और विकास। लेकिन असली डरावनी बात इसके बाद शुरू हुई, क्योंकि मेरे गायब होने के 3 दिन बाद मेरे YouTube चैनल पर अपने आप एक नया वीडियो अपलोड हुआ। वीडियो का टाइटल था श्मशान घाट की आखिरी रात, फाइनल रिकॉर्डिंग। वीडियो सिर्फ 27 मिनट का था, लेकिन जिसने भी उसे देखा वो आज तक उसे भूल नहीं पाया। वीडियो की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। हम चारों बाइक से जाते हुए दिखाई दे रहे थे। हम हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वीडियो बदलने लगा। कैमरे में ऐसी चीजें रिकॉर्ड हुई जो उस रात हमें दिखाई ही नहीं दी थी। जब हम पहली बार श्मशान के अंदर गए तो वीडियो में हमारे पीछे दर्जनों लोग चलते दिख रहे थे। जले हुए चेहरे, सफेद आंखें, लेकिन उस समय वहां असल में कोई नहीं था। फिर वीडियो में वो पल आया जब हमने पहली बार सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था, लेकिन कैमरे में उसका चेहरा अलग दिख रहा था, बहुत अलग। उसका चेहरा किसी औरत का नहीं था, वो आधा जला हुआ आदमी था, और उसकी आंखें सीधे कैमरे के अंदर देख रही थी। वीडियो देखने वाले लोग कमेंट्स में लिखने लगे, 3:17 पर पॉज करो, पीछे कौन खड़ा है? वीडियो देखते समय मेरे कमरे की लाइट ब्लिंक हुई। ये वीडियो फेक नहीं हो सकता, लेकिन सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। वीडियो के आखिरी 5 मिनट करप्टेड थे। स्क्रीन बार बार ग्लिच हो रही थी, अजीब आवाजें आ रही थी। फिर अचानक कैमरा जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया, और उसके सामने मैं खड़ा था, लेकिन वो मैं नहीं था। मेरा शरीर पूरी तरह जला हुआ था, गर्दन टेढ़ी थी और आंखें सफेद। मैं धीरे धीरे कैमरे के पास आया, इतना पास कि सिर्फ मेरा चेहरा दिखाई देने लगा। फिर मैंने कैमरे में देखकर कहा, अगली आखिरी रात जल्द शुरू होगी। और वीडियो अचानक बंद हो गया। उस वीडियो के अपलोड होने के कुछ घंटों बाद चैनल अपने आप डिलीट हो गया, पूरा चैनल, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस वीडियो को लाखों लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। धीरे धीरे इंटरनेट पर अफवाह फैलने लगी कि जो भी उस वीडियो को रात 3 बजे देखता है, उसे अगले 7 दिनों तक अजीब घटनाएं दिखाई देती है। किसी को अपने घर में राख मिलती, किसी को रात में घंटियों की आवाज सुनाई देती, और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने कमरे के कोने में सफेद साड़ी वाली औरत को खड़ा देखा। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर पहली मौत हुई। दिल्ली में रहने वाला एक लड़का, जिसने वो वीडियो रात 3 बजे देखा था, 7वें दिन अपने कमरे में मृत मिला। उसके कमरे की दीवार पर राख से लिखा था, आखिरी रात शुरू हो चुकी है। फिर ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। मुंबई, जयपुर, पटना, कोलकाता, हर जगह लोग उसी तरह मरने लगे। और हर मौत के बाद वही निशान, वही राख, वही लाइन। पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी। वीडियो इंटरनेट से डिलीट किया गया, सरकार ने उसे बैन तक कर दिया। लेकिन लोग कहते थे कि वो वीडियो खुद वापस आ जाता है अगर कोई उसे डिलीट करता, तो अगले दिन वो किसी और चैनल पर अपलोड मिल जाता, बिना अपलोड के नाम के, बिना सोर्स के। करीब 6 महीने बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, राघव। वो ऐसी घटनाओं की जांच करता था। उसे यकीन था कि ये सब किसी का बनाया प्रैंक है। उसने फैसला किया कि वो खुद कालेश्वर घाट जाएगा। उसने पूरी टीम तैयार की, नाइट विजन कैमरा,
रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, ड्रोन, सब कुछ। और 14 नवंबर की रात वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उसने लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। लाखों लोग वो लाइव देख रहे थे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन रात के ठीक 3 बजे स्ट्रीम में अजीब डिस्टरबेंसेस आने लगे। ऑडियो अपने आप रिवर्स होने लगा, कैमरे ब्लिंक करने लगे, और फिर राघव अचानक चुप हो गया। वो नदी की तरफ देख रहा था। उसकी टीम ने पूछा, क्या हुआ? राघव कांपती आवाज में बोला, वो वहां कौन खड़ा है? कैमरा धीरे धीरे नदी की तरफ घुमा और लाइव स्ट्रीम देखने वाले लाखों लोगों ने उसे देखा। सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे सैकड़ों लोग खड़े थे, जले हुए चेहरे, सफेद आंखें, और उनमें मैं भी खड़ा था। पूरा चैट डर से भर गया। रन, पीछे देखो, भगवान। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। स्ट्रीम में अचानक सभी लोग चीखने लगे। कैमरा जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ चीखें आती रही, फिर एकदम सन्नाटा, और आखिरी बार कैमरा में सिर्फ एक चेहरा दिखाई दिया, मेरा। मैं कैमरा के सामने झुका और मुस्कुराकर कहा, अब तुम सबने हमें देख लिया है, अब हम तुम्हें भी देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीम उसी पल बंद हो गई। उस रात के बाद देश भर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। लोगों को रात 3 बजे एक ही सपना आने लगा, जलती चिताएं, घंटियों की आवाज, और राख में खड़ा एक आदमी। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया कि कालेश्वर घाट अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो फैल चुका है हर उस इंसान तक जिसने वो वीडियो देखा। और अगर तुम ये कहानी यहां तक सुन चुके हो तो शायद अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कहते हैं जिसे आखिरी रात की कहानी पूरी याद रह जाए, उसे एक दिन जरूर बुलावा आता है। और आज घड़ी में फिर 3 बजने वाले हैं। सुनो, क्या तुम्हें भी बाहर घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है?